नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। 16 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बड़ी शिक्षकों की भर्ती आ गई है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी जानकारी इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएगी। बिना सीटेट या टेट वाले कैंडिडेट्स भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कई यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि इसमें बीएड की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों, बगैर बीएड या डीएड तो शिक्षक भर्ती हो ही नहीं सकती। तो ये बीएड बेसिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी कि सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, कौन कब से कब तक कहां जाके इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्या एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ठीक है, आज का अपना ये वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट की जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सभी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही होती हैं और उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। जहां तक सब्जेक्ट्स की बात है, यहाँ आप सब्जेक्ट देख सकते हैं: हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स और होम साइंस की वैकेंसियां आई हुई हैं। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन, वैकेंसी की डिटेल यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ रिक्त पदों की संख्या, यहाँ अनारक्षित, ये ईडब्ल्यूएस, ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस हिसाब से डिवाइड की गई हैं। हिंदी पुरुष शाखा में हिंदी की 98, अंग्रेजी 100, भौतिक विज्ञान 105, रसायन विज्ञान 106, जीव विज्ञान 137, गणित 132, संस्कृत 40, अर्थशास्त्र 56, नागरिक शास्त्र 47, भूगोल 60, इतिहास 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20, वाणिज्य 11। तो टोटल 991 वैकेंसियां हैं। इसी तरह से महिला शाखा के लिए हिंदी की 21, अंग्रेजी 22, भौतिक विज्ञान 57, रसायन विज्ञान 59, जीव विज्ञान 91, गणित 137, संस्कृत 13, अर्थशास्त्र 10, नागरिक शास्त्र 15, भूगोल 14, इतिहास 15, समाजशास्त्र 8, शिक्षा शास्त्र 4, उर्दू 5, वाणिज्य 1 और गृह विज्ञान की 10 वैकेंसियां। तो कुल पदों की संख्या यहाँ है 482। तो महिला शाखा के लिए 482 पदों के लिए और पुरुष शाखा के लिए 991 पदों के लिए ये बड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है। कहाँ से आई है ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। पर कैटेगरी का लाभ जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, उन्हें ही मिलेगा। अगर आप यूपी से नहीं हैं, चाहे आप फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है 22/12/2020 से। और फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2021 और फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2021। यहाँ क्लिक करके आप सभी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं और यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन का पीडीएफ इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और डॉक फॉर्मेट में भी है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन हिंदी में है और ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में दिया गया है, पर जो इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है वो सिर्फ हिंदी में प्रोवाइड कराई गई है। इंग्लिश के नोटिफिकेशन में भी हिंदी में ही दी गई है। तो बाकी की सारी जानकारी देख लेते हैं इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020 के नाम से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए है, तो आप इनको पीजीटी टीचर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी जगह पीजीटी भी बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं इनके लिए क्या एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर्स के लिए एग्जाम फीस 100 रुपए है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज 25, तो टोटल 125। तो मैं टोटल ही आपको बताने जा रहा हूं आगे की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 65, हैंडीकैप्ड के लिए टोटल 25, एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 65, बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो एप्लीकेशन फीस है वो 125 ही है। अब देख लेते हैं इनका पे स्केल। पे स्केल है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, लेवल 8। अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां देखते हुए या रिक्वायरमेंट देखते हुए। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ यूपी शैल बी एडमिसेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट
government rules accordingly horizontal reservation for different categories and as dependents of freedom fighters of UP, ex servicemen of Uttar Pradesh, physically handicapped of Uttar Pradesh and women candidates shall be admissible as per rules। तो रिजर्वेशन का जो लाभ है वो उत्तर प्रदेश के जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलने वाला है। बाकी और भी काफ़ी सारी यहाँ अपडेट दी गई है। ये देखिए, आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को अनुमन्य है। जो आरक्षण का लाभ है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवा आयोग और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। इसके बाद इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, प्रवक्ता पुरुष महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, मास्टर्स डिग्री आपने ले रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। स्नातकोत्तर यहाँ मास्टर्स डिग्री को कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन को। उपाधि के साथ राज्य के या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय में एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। प्रवक्ता पुरुष महिला उर्दू के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला संस्कृत के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान में गृह या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स या कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषय हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है। तो ये ध्यान रखिए, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़ के सभी के लिए राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो एलटी डिप्लोमा आपके पास हो या फिर शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे हम बीएड के नाम से जानते हैं, वो आपके पास जरूर से जरूर हो। काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है बोल रहे हैं कि बीएड की आवश्यकता नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती, उनको छोड़ के बाकी सभी में आवश्यकता है। कुछ अधिमानी अर्हताएं भी हैं, तो अधिमानी भी आप देख सकते हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। पर ये ध्यान रखिएगा, ये अधिमानी है, असेंशियल नहीं है। अब बारी आती है एज लिमिट की। मिनिमम एज इनके लिए जो निर्धारित की गई वो 21 साल है, अधिकतम एज 40 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। किस कैटेगरी को कितनी मिलेगी वो यहाँ बिल्कुल डिटेल से दिया गया है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। मेन डेट्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं और कहाँ कैसे आपको आवेदन करना है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया था ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। बाकी इनका सिलेबस भी दिया गया है, ये देखिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेबस देख लीजिएगा और सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। एक ये सिंगल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।